नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिकॉर्डिंग क्लब पर। आज मैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर की क्लास नंबर 6 लेके आया हूँ। आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जीशो में ऑपरेशन सेटिंग के कुछ ऑप्शन और रह गए, उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वाइप डाउन करके मेन मेन्यू लेता हूँ। मेन मेन्यू। अब मैं जीशो सेटिंग पे क्लिक करके जीशो ऐप को ओपन करूंगा। मेन जीशो सेटिंग्स। अटेंशन। तो ये हमारा जीशो ऐप ओपन हो गया। अब हम ऑपरेशन सेटिंग में जाएंगे और इसमें हम आपको शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग में स्वाइप डाउन पे हम जो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ऐड, वो बताएंगे और साथ में और ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो मैं लेफ्ट साइड स्वाइप करते हुए ऑपरेशन सेटिंग में जाता हूँ। GCO 2 email general setting DTS setting feedback set operation settings। तो यह ऑपरेशन सेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे। ऑपरेशन सेटिंग्स। अब हम लेफ्ट साइड स्वाइप करते हैं। नेविगेट अप बटन। तो पहले नेविगेट अप बटन, ये आपने पिछली वीडियो में देख लिया है ऑप्शन। ऑपरेशन सेटिंग्स। आगे नाम बता रहा है। जेस्चर स्कीम कस्टम। आगे जेस्चर स्कीम कस्टम। कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग्स। ये भी आपने पिछली वीडियो में देखा है। बाकी इनके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन। आगे जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन। जेस्चर स्कीम सेटिंग्स। तो जेस्चर स्कीम सेटिंग। एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम व्हाट्सएप यूट्यूब। पर ऐप जेस्चर स्कीम व्हाट्सएप और यूट्यूब के मैंने बना रखे हैं। गेमिंग मोड सेटिंग्स। तो आगे गेमिंग मोड सेटिंग, ये बाद में बताएंगे आपको। शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग्स। तो यह है शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग। तो इसको ओपन करते हैं। इसमें हम स्वाइप डाउन पे कुछ अगर हमने ऑप्शन ऐड करना है, कोई फंक्शन, तो वो कैसे ऐड करेंगे वो बताते हैं आपको। तो मैं शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग को ओपन करता हूँ पहले। शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग्स। अब मैं लेफ्ट साइड स्वैप करूंगा। शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग्स। आगे शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग। Use the shortcut swipes to quickly navigate in lists. Checkbox check controls whether the shortcut keys can be used to quickly scroll long lists। ये आपने पिछली वीडियो में देख लिए सब ऑप्शन। यहाँ हम राइट शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग में जाएंगे। Left right swipe shortcut settings। तो यह राइट स्वाइप शॉर्टकट सेटिंग। तो इसमें हम क्लिक करते हैं तो इसमें जो भी फंक्शन हम ऐड करेंगे वो स्वाइप डाउन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। राइट स्वाइप शॉर्टकट सेटिंग्स। तो मैं इसमें आपको प्ले ऑप्शन ऐड करके बताऊंगा। उसका ये है कि इसमें आप पोज ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, पोज फंक्शन। तो मैं ओनली एक बार आपको प्ले फंक्शन ऐड करके बताऊंगा। इसमें आप जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो पोज या प्ले करेंगे तो आपको स्वाइप डाउन करना पड़ेगा, उससे आपकी वीडियो प्ले पोज हो जाएगी। तो मैं लेफ्ट साइड स्वाइप करता हूँ और ऐड ऑप्शन पे चलता हूँ। नेविगेट अप बटन। तो ये नेविगेट अप बटन, यहाँ से बैक जा सकते हैं। राइट स्वाइप शॉर्टकट सेटिंग्स। आगे ये नाम बता रहा है ऐड बटन। तो आगे ऐड बटन। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। टेक्स्ट बॉक्स शोइंग इंग्लिश यूके QWERTY कीबोर्ड। तो यहाँ एडिट बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ हम प्ले लिख देंगे PLAY, या फिर आप डायरेक्ट अगर कहीं प्ले यूट्यूब पे लिखो हो या पोज, वहां से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट PLAY लिख देता हूँ। PPKL place A plus UY play। तो ये मैंने लिख दिया प्ले। मैं आपको एक बार और सुना देता हूँ। Cancel play text box editing। तो है प्ले टेक्स्ट बॉक्स। तो इसके प्ले के बाद वाई के बाद मैं इसमें स्टार और लगा दूंगा। तो स्टार का काम यह है कि जब भी प्ले के बाद कुछ भी लिखा होगा तो वो उसको इग्नोर कर देगा और बस प्ले ऑप्शन मिलते उस पर अप्लाई कर देगा फंक्शन को। तो मैं इस पे स्टार और लगा देता हूँ। To top to carry one A sim shift symbol keyboard। तो मैंने सिंबल कीबोर्ड लिया है। अब यहाँ मैं स्टार लगा दूंगा। D double S symbol keyboard showing quote
asterisk, तो ये मैंने स्टार लगा दिया, इसको ये हैशटैग बोलता है। asterisk, तो अब मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। cancel button, OK button, तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे हम। add button, तो ये symbol keyboard hidden, ओके बटन क्लिक करते ही प्ले ऐड हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे लास्ट में प्ले ऑप्शन भी आ जाएगा। play, play, तो ये देखिए आ गया प्ले। send, play, तो ये देखिए प्ले आ गया है। तो इस तरीके से आप स्वाइप डाउन पे जो भी कुछ आपने रखना है वो राइट स्वाइप शॉर्टकट जैसे सेटिंग में रख सकते हैं, और अगर आपने स्वाइप अप पे कुछ रखना है तो लेफ्ट शॉर्टकट लेफ्ट स्वाइप शॉर्टकट सेटिंग में आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी स्वाइप डाउन पे या अप पे रख सकते हैं, जो आपको अपने हिसाब से फंक्शन यूज करना है। अब मैं एक बार बैक चलता हूँ और नेविगेशन सेटिंग के बारे में बताता हूँ। अगले ऑप्शन है नेविगेशन सेटिंग, शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग के बाद shortcut gestures, right swipe shortcut gestures settings, navigation settings, तो अगला ऑप्शन है नेविगेशन सेटिंग, इस पे क्लिक करते हैं। navigation settings, अब हम नेविगेशन सेटिंग के बारे में देखते हैं, और ये नेविगेशन सेटिंग के ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। अब मैं लेफ्ट साइड स्वैप करूंगा। use detailed focusing checkbox, check this option might potentially allow to focus more elements. Please enable or disable it according to your needs. तो ये बाय डिफॉल्ट चेक रहता है, इसको चेक के रहने दे, क्योंकि ये फोकस करने के लिए होता है, हेल्प करने के लिए। Improve node rendering speed checkbox unchecked. Turning on this option might increase the response speed of some software. However, compatibility can be broken. तो ये है कि अगर आप इसको चेक कर देंगे, कई बार क्या होता है कि टॉक बैक स्लो होता है जैसे हमारा, तो जीशो के कई ऑप्शन होते हैं, कई सॉफ्टवेयर के साथ सपोर्ट नहीं कर पाता, लेकिन बाय डिफॉल्ट 99% जीशो फास्ट ही चलता है। तो ये अगर कहीं पे आपको एक्सेसिबिलिटी में कोई दिक्कत आई जीशो के साथ, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जिससे कि ये उसको और थोड़ा इम्प्रूव कर सके। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको अनचेक के रहने दीजिए, क्योंकि जीशो हमेशा टॉक बैक से फास्ट ही चलता है। Invert swiping gestures checkbox checked controls whether the swipe gestures are inverted in the default gesture scheme. When they are inverted, left and right swipes navigate by items while up and down swipes execute the shortcut actions. तो ये कह रहा है इनवाइट स्वाइप जेस्चर, इसको आप चेक रहने दीजिए, क्योंकि अगर इसको आप अनचेक करेंगे तो लेफ्ट राइट स्वैप नहीं कर पाएंगे, डिफॉल्ट जेस्चर ही यूज कर पाएंगे, नेविगेशन यानी कि लेफ्ट राइट की तरफ नहीं नेविगेट कर पाएंगे। तो इस चेक बॉक्स को आप बाय डिफॉल्ट चेक की रखिए। Wrap navigation checkbox unchecked. तो अगला ऑप्शन है रैप नेविगेशन चेक बॉक्स अनचेक। तो ये अनचेक, ये बाय डिफॉल्ट चेक रहता है, इसको आप अनचेक कर सकते हैं। इसका काम ये है कि जैसे ही आपका फोकस लास्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएगा, उसके बाद जैसे ये अगर अनचेक रहेगा तो ये लेफ्ट साइड स्वैप करेंगे तो आगे वापस से पहले ऑप्शन पे नहीं आएगा, जिससे कि आपको कन्फ्यूजिंग हो जाती है। कई बार जैसे लास्ट ऑप्शन पहुंच गया तो वापस से ऊपर आ जाता है। तो ये अनचेक ही रखिए आप, बाय डिफॉल्ट चेक रहता है, तो इसको अनचेक कर दीजिएगा, जिससे कि आप जब एंड में पहुंच जाए तो फोकस वहीं पे अटक रुक जाए और आगे ना बढ़े, आगे की तरफ जब आप स्वैप करें। Warn before navigation wrapping occurs checkbox unchecked. तो आगे है रैपिंग अकर्स, ये भी बाय डिफॉल्ट अनचेक रहने दीजिए ऑप्शन को। Remember position of the focus checkbox checked. आगे है रिमेंबर फोकस ऑफ द पोजीशन चेकबॉक्स चेक, तो ये अनचेक होता है, इसको चेक कर दीजिए। इससे कि क्या होगा कि जब भी आप बैक जाएंगे, तो जैसे ही आप बैक जाएंगे तो जीशो अपने आप उस फोकस रिमेंबर उसको याद रखेगा, आई ऑप्शन को, जिस पे आपने आगे जब बढ़ाया था और जब बैक गए थे तो उस ऑप्शन को खोला था। यानी कि जब आपने फॉर एग्जांपल आप सेटिंग में गए, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में गए और उसके बाद आप इंस्टॉल सर्विसेज में गए, तो जैसे ही आप बैक करेंगे तो अपना फोकस आपका एक्सेसिबिलिटी में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से इसको आपने चेक रखना है, रिमेंबर फोकस आइटम। Read the remembered focused item checkbox checked. रीड द रिमेंबर फोकस आइटम चेकबॉक्स चेक, तो इसको भी आप चेक रखिए, जिससे कि ये अनाउंस करेगा जैसे ही आप बैक जाएंगे, तो फोकस जहाँ पे होगा बैक होते ही
तो वहाँ उस ऑप्शन को ये अनाउंस करेगा। Use new web browsing handler checkbox. Uncheck the new web browser handling method might increase the web browsing speed, however it might also cause instability. If you find web browsing unstable after enabling this option, please disable it. तो इसका काम है कि अगर आपकी वेबसाइट जिसको यूज करते हुए साइट जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ अगर से फ़ोन हैंग होता है या स्लो चलता है तो इसको आप चेक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक रहता है, या आपकी मर्जी है। अब मैं आगे लेफ्ट साइड स्वैप करता हूँ। Allow moving by element type on the web checkbox checked. तो ये आगे आ रहा है अलाउ मूविंग टाइप वैल्यू वेब चेकबॉक्स चेक। इसका मतलब इसको आप चेक करेंगे तो आगे ऑप्शन मिलेंगे करेक्टर वर्ड लाइन। तो आप के सामने एक लिस्ट खुलेगी। जब मैं आगे स्वैप करूँगा तो इसको चेक रखने से क्या होगा कि वेबसाइट पे जब भी आप नेविगेट करेंगे तो अगर आप करेक्टर वर्ड जो जो आप सेलेक्ट करेंगे वो उसी हिसाब से वहाँ पर सेलेक्ट होगा। Customize web page element navigation, default, characters, words, lines, paragraphs, media volume. तो ये देखिए ये है जैसे ही मैंने आगे स्वैप करा तो ये कहा है कस्टमाइज वेब। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो उसमें जो जो आप स्वाइप अप डाउन पे नेविगेशन करते वक्त करेक्टर वर्ड जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। Customize web page element navigation. तो ये क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं लेफ्ट साइड स्वैप करता हूँ। Customize web page element navigation. तो आगे कस्टमाइज वेब पेज नेविगेट एलिमेशन, Default checked. आगे डिफॉल्ट, Headings unchecked. हेडिंग, Links unchecked. लिंक्स, Buttons unchecked. बटन, Landmarks unchecked. लैंडमार्क। तो जो जो आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने फिलहाल नॉर्मली करेक्टर वर्ड लाइन पैराग्राफ इन पे चेक कर रखा है। जैसे आप लेफ्ट साइड स्वैप करते जाएंगे तो कई ऑप्शन मिलेंगे और लास्ट में जाके आपने ओके कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ ओके कहाँ है। OK button. तो ये ओके कर देने ये आपको होम यानी कि राइट साइड में स्क्रीन जहाँ बिल्कुल नीचे बैक बटन होता है उससे ऊपर मिलेगा आपको। तो ओके क्लिक करेंगे तो जो जो आपने करेक्टर वर्ड लाइन पैराग्राफ जो जो आपने सेलेक्ट किया होगा तो वो जब आप अप डाउन या डाउन अप करेंगे तो वो करेक्टर वर्ड पैराग्राफ ऐसे चेंज होते रहेंगे नेविगेशन। तो इसलिए इसकी लिस्ट खुलती है। इस पर क्लिक करते हैं तो जो जो आप सेलेक्ट करना चाहते कर सकते हैं। मैं एक बार बैक चलता हूँ। Customize web page element navigation, default, characters, words, lines, paragraphs, media volume. तो ये आपने ऑप्शन देख लिया। मैं आगे चलता हूँ। Allow moving by element type in the Android standard interface checkbox checked controls whether it is allowed to navigate by element type in standard Android views. When this option is enabled, the default shortcut gestures are mapped to change the type. If any conflicts in the gestures occur, you can edit the gesture scheme to fix them manually. तो ये देखिए ये आगे है एक और ऑप्शन सेम ऊपर की तरह जैसे आपने ऊपर वाले वेबसाइट पे चेक करा था। ये है कि जब भी आप फ़ोन चलाएंगे नॉर्मली जब आप वेबसाइट चलाएंगे वहाँ पर करेक्टर वर्ड जो जो आपको चाहिए वहाँ उस ऊपर वाले के लिए। और ये है अगर आप फ़ोन नॉर्मली चलाते हैं अगर कुछ भी काम करते हैं तो आपको करेक्टर वर्ड वो ऑप्शन अगर आपने यूज करने हैं तो इस पे टिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैं लेफ्ट साइड स्वैप करता हूँ। Customize standard view element navigation, default, characters, words, lines, headings, media volume. तो आगे ये देख कस्टमाइज वेब एलिमेंट ऐसे ही है ऑप्शन। तो ये भी ऊपर वाले की तरह जैसे मैंने आपको ऊपर वाले लिस्ट में दिखाया था वहाँ पे करेक्टर वर्ड डिफॉल्ट ये आप जो जो आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अप डाउन या डाउन अप करेंगे तो वो नेविगेशन चेंज होता रहेगा। ये उसके लिए है। Use the alternative element navigation mode checkbox checked controls whether an alternative element navigation mode is used. In this mode, up down and down up gestures are used to switch the navigation type, while the shortcut gestures are used to navigate to the next and previous element of the selected type. तो ये देखिए ऑप्शन है यूज अल्टरनेटिव जेस्चर। तो इसको आप टिक करेंगे तो आप जो लेटेस्ट टॉक बैक उसकी तरह अप डाउन डाउन अप करके नेविगेशन चेंज कर सकते हैं करेक्टर वर्ड। अगर आप इसको
अनचेक करेंगे तो स्वाइप डाउन स्वाइप अप पुराने टॉक बैक की तरह नेविगेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैंने फिलहाल मैं अप डाउन अप वाला नेविगेशन यूज करता हूँ, तो मैंने इसको चेक कर रखा है। अब मैं आगे चलता हूँ। Remember the selected navigation type when changing windows checkbox unchecked. तो ये रिमेंबर द सिलेक्टेड टाइप, यानी कि ये जब आप विंडो कोई भी चेंज करेंगे तो ये रिमेंबर रखे उसको टाइप को। तो ये बाय डिफॉल्ट अनचेक की रहने दीजिए, क्योंकि ये इतना खास इससे फर्क नहीं पड़ता है। Automatically scroll pages checkbox unchecked controls whether pages are automatically scrolled when the last item of a multi-page view is reached. तो ये लास्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्क्रॉल चेकबॉक्स चेक, यानी कि इसको आप अनचेक रखिए या चेक रखिए, आपकी मर्जी है। मैंने इसको अनचेक रख रखा है। इसका काम यह है कि जब भी आप का आइकन सबसे लास्ट ऑप्शन पहुंचेगा तो उसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ स्वैप करेंगे तो अगले ऑप्शन पे ऑटोमेटिक ये पहुंच जाएगा। तो इसका ये काम है। मैंने इसको बाय डिफॉल्ट अनचेक ही रख रखा है। Automatically scroll pages checkbox unchecked controls whether pages are automatically scrolled when the last item of a multi-page view is reached. तो ये देखिए ये लास्ट ऑप्शन है इसमें। तो इस तरीके से इसमें नेविगेशन ऑप्शन में आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं नेविगेशन सेटिंग में। तो आज की वीडियो में आपने शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग में कुछ फंक्शन ऐड करना और नेविगेशन सेटिंग के बारे में सीखा है, और आने वाले वीडियो में आपको कैसे फंक्शन बनाते हैं वो सब बताया जाएगा। इसी तरीके से आप अपने प्यार देते रहिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाते रहें। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। Thank you.